वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती। राजस्थान सरकार के सामने आर्थिक संकट घराता नजर आ रहा है। सरकार के खजाने खाली हैं तो बड़ी बड़ी योजनाएं कैसे पूरी होंगी। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के विकास की रफ्तार कम हो रही है। इसी बीच वित्त विभाग का नया आंतरिक आदेश भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। इस आदेश में नगरीय निकायों को कहा है कि अगर इमरजेंसी के काम करने हो तो भी उनके लिए फंड का इंतजाम खुद ही करें। सूत्रों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को चला पाना ही चुनौती बन गया है। राजीव गांधी युवा मित्र को हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट। नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर धरना और आमरण अनशन कर रहे राजीव गांधी युवा मित्रों के आंदोलन को बुधवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिला। हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर धरना देकर आमरण अनशन कर रहे राजीव गांधी युवा मित्रों के बीच पहुंचे और उनकी पीड़ा सुनी। उन्होंने उन्हें हर कदम पर मदद का भरोसा दिलाया और सड़क से सदन तक कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया है। धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल ने कहा, राजीव गांधी युवा मित्रों को जिस तरह से सरकार ने बेरोजगार किया है, जिस तरह से इन्हें बेघर किया गया, वो गलत है। हमारी बेटियां और बच्चे लंबे समय से सड़क पर बैठे हैं। सरकार को इस तरह बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। भजन लाल सरकार पर फिर हमलावर डोटासरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार को परिचित सरकार बताते हुए विफल रहने के आरोप लगाए हैं। विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू करने के फैसले को लेकर डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर व्यंग्य किया और कहा कि यहाँ भारतीय भवन और दिल्ली से पर्ची के इशारे पर काम होता है। सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। पीएम मोदी और मैंग्रो के दौरे पर करेंगे चर्चा। सीएम भजन लाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी सीएम के साथ प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। सीएम पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैंग्रो के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जाएंगे अयोध्या। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे और भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। 12 फरवरी को भजन लाल शर्मा अयोध्या जाएंगे। दरअसल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर एक खास प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत अलग अलग तारीख पर अलग अलग भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। 31 जनवरी को सबसे पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने जाएंगे। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रौत का विवादित बयान। भारत आदिवासी पार्टी विधायक राजकुमार रौत का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। विधायक राजकुमार रौत ने हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अस्तित्व पर सवाल खड़े करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। इसी क्रम में भारत आदिवासी पार्टी विधायक राजकुमार रौत ने विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में विवादित बयान देते हुए हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के पात्रों को काल्पनिक बता दिया। विधायक राजकुमार रौत ने आगे कहा कि रामायण के काल्पनिक पात्रों के नाम से रिप्लेस किया जा रहा है। अपने बयान में कहा है कि राम भगवान का विरोध नहीं है, लेकिन उनके नाम से धर्म की राजनीति कर रहे उसका विरोध होना चाहिए। सूर्य नमस्कार पर बोले शिक्षा मंत्री वंदन दिलावर, इस बार राजस्थान पर आएगा रिकॉर्ड। 15 फरवरी और 16 को हिंदू पंचांग के मुताबिक सूर्य सप्तमी रहेगी। इस बीच राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर एक राज्य स्तरीय आयोजन का फैसला करते हुए स्कूलों को तैयारी का फरमान जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत सभी सरकारी और निजी स्कूलों में फरवरी माह में आने वाले सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य नमस्कार किया जाएगा। इस कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन भी मदद करेंगे। बुधवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री वंदन दिलावर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस आयोजन को भव्य बनाया जाए और देश में एक रिकॉर्ड स्थापित किया जाए। उनका दावा है कि एक साथ करोड़ों की संख्या में सूर्य नमस्कार कर राजस्थान कीर्तिमान रचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करेगी जयपुर की नीलांशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इसमें राजस्थान के भी 5 छात्रों को पीएम के संवाद करने के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इनमें जयपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं आर्ट्स की छात्रा नीलांशी का नाम भी शामिल है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नीलांशी का सिलेक्शन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए भी किया गया है। राज्यपाल ने कार्टून की शिक्षा का आधिकारिक भारतीयकरण किए जाने का किया आह्वान। 22 जनवरी को नए भारत का निर्माण हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नया अध्याय है।
यह कहना है प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र का। मिश्र बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कानून की शिक्षा का आधिकारिक भारतीयकरण किए जाने का भी आह्वान किया। साथ ही संविधान को गीता कुरान जैसा पवित्र ग्रंथ बताया। इस दौरान राज्यपाल ने विधि विश्वविद्यालय में मैन पावर की कमी को जल्द पूरा करने को लेकर भी आश्वस्त किया। हाई कोर्ट का आदेश, प्रदेश से बाहर की विधवा और तलाकशुदा अभ्यर्थियों को दी नियुक्ति। राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बाहर की विधवा और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को 1 माह में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश सुनीता कुमारी वान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सीएम ने कहा, अब नहीं चलेगा कट, मिलेगा पूरा हक। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और अंत्योदय के प्रण से गरीब कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में प्रत्येक नागरिक तक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। इससे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मजबूती मिली है। यह कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। अब योजनाओं का पूर्ण हक निष्पक्ष रूप से बिना किसी कट के पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता एवं लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। अलवर, भरतपुर समेत 5 जिलों में कोहरे का अलर्ट, 26 जनवरी से पलटेगा मौसम। राजस्थान में ठंड का असर देखा जा रहा है। सर्द हवाओं और कोहरे से लोगों के जनजीवन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम पूर्णतः शुष्क रहेगा। तापमान में आगामी 3 से 4 दिन विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा, शीत दिन व शेखावटी क्षेत्र में शीतलहर आगामी 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। 26 से 27 जनवरी से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में घना कोहरा रहेगा। यूडीएच मंत्री का यह बड़ा ऐलान उड़ा देगा घुसपैठियों की नींद। राजस्थान में जाली दस्तावेजों से हासिल किए गए गैर भारतीयों और घुसपैठियों के भूखंड आवंटन और पट्टे निरस्त किए जाएंगे। इतना ही नहीं, भूखंड आवंटन और पट्टे जारी करने में मदद करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा किसी भी कूटरचित दस्तावेजों से अगर किसी ने आवंटन ले लिया है तो उसे निरस्त किया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। बैंकों में आज से 4 दिन तक छुट्टी। 25 जनवरी यानी आज से बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। 25 जनवरी को हजरत अली जयंती को लेकर यूपी और तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके बाद महीनों का चौथा शनिवार होने के कारण देश भर के बैंकों में अवकाश रहेगा। रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जल्द घटेंगे खाद्य तेल के दाम। खाद्य तेल के दाम पिछले काफी समय से स्थिर है और हर महीने इनके दामों में जो थोड़ा बहुत बदलाव होता है। अब केंद्र सरकार ने कुकिंग ऑयल कंपनियों से कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से देश में खाने के तेल के दामों में कटौती कर दे। हालांकि खाद्य तेल के दाम मार्च तक आते आते ही घटाए जा सकते हैं, जब देश में सरसों की कटाई शुरू होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।